त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। हम अपने ऋषियों की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए हमारे अंदर क्लेश, चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी परेशानियां आती जा रही हैं। और हम जैसे जैसे ऋषि संस्कृति से दूर होते हुए शीशी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, इसी का ये परिणाम है कि आज हम केंद्र से अलग होते जा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को मानसिक शांति के लिए योगा बताने वाला हूँ और एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियाँ आपको छू ना सकें, इसके लिए मैं आपको एक ऐसी योग की युक्ति बताने वाला हूँ जिससे मानसिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम उद्गीत और भ्रामरी, ये दो ऐसे प्राणायाम हैं जिससे हमारे मानसिक शक्तियों का विकास होता है और इससे हम सीधे इसका जप करते करते परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। यानी कि जब हम प्राण से प्रणव की साधना करते हैं तो हम ओंकारमय हो जाते हैं, और जब हम ओंकारमय हो जाते हैं तो उसका तो नाम आनंद कंद सुख राशि है। तो दुख और क्लेश का स्थान ही कहाँ रह जाता है। तो आइए हम मेंटल ग्रोथ के लिए, दिमाग को तेज करने के लिए आज दो प्राणायाम आपको बताने वाले हैं, जिसका नाम है भ्रामरी और उद्गीत। तो आइए हम सबसे पहले उद्गीत करेंगे, भ्रामरी करेंगे सबसे पहले। इसके लिए हम सीधे बैठ जाते हैं और प्राणायाम करने के लिए हमारी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और आप किसी भी आसन में, सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में भी बैठकर इसको कर सकते हैं, या जिस तरह मैं बैठा हुआ हूँ पालथी मारकर इस तरह बैठ सकते हैं। और हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सांस को अंदर गहरा भरने के बाद हम भ्रमर जैसे नाद करेंगे, यानी कि आवाज़ निकालेंगे। आप देखें कैसे करना है। सांस अंदर, इस तरह गले से और नासिका से ओम का जप करें। आइए प्रारंभ करते हैं। इस तरह अंगूठे से कान को बंद कर लेते हैं। शेष दो उंगलियां यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाते हैं। शेष तीन उंगलियां नासिका के आसपास में अगल बगल रखते हैं इस तरह। और उसके बाद गहरा सांस अंदर भर के
तरह 5 से लेकर 7 बार, 11 बार और इस प्रणव जप को हम 101 बार कम बढ़ाते जाते हैं। 5 से प्रारंभ करके और 101 बार करते हैं और जब हम 101 बार पर पहुंचते हैं तो पूरा खुशियों से हमारा ये जीवन भर जाता है। जब हम ओंकार का नाद 101 बार सुबह सुबह करते हैं, सारे क्लेश मिट जाते हैं और सारी प्रसन्नता हमारी झोली में आ जाती है। इसके बाद में हम करेंगे उद्गीत। इस तरह हम ओंकार का जाप करते करते, ओम का प्रणव का जप करते करते ओंकारमय हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं। उसके बाद में आँखें हमारी बंद होती हैं, श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य होती है। थोड़ी देर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, पुनः दोनों हथेलियों को आपस में गर्म करते हैं, यानी कि रगड़ते हैं इस तरह से, और उसके बाद चेहरे पर हथेलियों को हल्के से मालिश करते हैं इस तरह से और आँखें खोल देते हैं। तो ये रहा मानसिक शांति के लिए, मस्तिष्क की वृद्धि के लिए, दिमाग आपका तेज हो, मानसिक क्लेश मिटें, प्रसन्नता आपके जीवन में आए, इसके लिए हमने आज आपको 2 प्राणायाम भ्रामरी और उद्गीत बताया है और इसका आप लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, आपको कितनी शांति मिलती है और आपके जीवन के 80% परेशानियां आपसे किस तरह से दूर होती हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप इन दोनों प्राणायामों का प्रैक्टिकल अपने जीवन में स्वयं करके देखें, तो आप पाएंगे कि हाँ, वास्तव में हमारे ऋषियों ने हमें कल्प वृक्ष दिया था और जिसका प्रयोग हम नहीं कर रहे थे। तो साथियों, हम चाहेंगे कि आप लोग भ्रामरी और उद्गीत को सुबह सुबह खाली पेट प्रारंभ कर दीजिए और जिसने जीवन दिया है, जिसने सांसें दिया है, तो कुछ सांसें सुबह सुबह उसके चरणों में समर्पित करके आप अपना दिन बिताइए। देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है, आपका जीवन कितना अच्छा बीतता है, ये खुद आप महसूस करेंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि इस तरह के वीडियो आप पाने के लिए वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी हमारी कमियां हों या जो भी हमारे द्वारा आपको अच्छा मिला हो, उसको कमेंट करके आप
ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे आपके बीच में जब संवाद होता रहेगा तो कुछ हमें आपसे मिलता रहेगा और हमारे द्वारा आपको मिलता रहेगा, और यही पारिवारिक संबंध है। तो साथियों, अगले वीडियो में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार।